आई मीन डिफेंस के लिए मरते रहे, ये बात आपकी ठीक है, पर जब आप मार्शल रेस कहते हो तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने स्टार्ट किया मार्शल रेस जस्ट टू डिफेंड देमसेल्व्स कि यहाँ से हम रिक्रूट कर लें काफ़ी लोगों को जो हमारे लिए वहाँ पे लड़ेंगे और उनको फिर एक कम्युनिटी को मार्शल बोल दिया गया। सो ये मेरा ओपिनियन है, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन मार्शल रेस? जैसे आप उसको बिल्कुल डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। सी आप कहीं पे भी आप किसी जगह अब आप मंगोलिया को उठा लीजिए। हुँ, चंगेज खान के टाइम में पूरी मंगोल सोसाइटी जो थी वो पैस्टोरल नहीं थी, यानी जो हुँ, पशुपालक थे वो नहीं थे। ऑब्वियसली। लेकिन जो मंगोल साम्राज्य स्थापित किया है वो पशुपालकों ने किया है, जो उनके चंगेज खां के क्लैन और बाकी क्लैनों को जोड़ के। हुँ, हुँ, अब हम ये कहें कि वो मार्शल हैं, एक ढंग से सही बात है, मार्शल है क्योंकि उन्होंने राज्य स्थापित किया। दूसरे ढंग से आप ये भी कह सकते हैं भी बाकियों को जरूरत ही नहीं पड़ी। यस। हुँ, तो हुँ, ये दोनों फैक्टर्स जुड़ के अब जब बाबर सेंट्रल एशिया से आता है तो वहाँ के सब लोग नहीं आते, वहाँ के आर्टिसन नहीं आते हैं यहाँ पे। हुँ, हुँ, बाबर के साथ सिर्फ उसके लड़ने वाले आए, उसके अपने क्लैन के लोग आए, हुँ, हुँ, सब नहीं आए। तो ये जो थे कि कुछेक के अंदर ये युद्ध में जाने का एक प्रथा थी, एक ट्रेडिशन थी, हुँ, जो अंग्रेजों ने एक्सप्लॉइट की। और उन्होंने इसको वो पूरी तरह समझ नहीं पाए हमारी व्यवस्था को, क्योंकि यूरोप में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। तो उन्होंने एक मार्शल रेस थ्योरी इसको नाम दे दी। एक्चुअली आप इसको कहें कि ट्रेडिशनल सोल्जरिंग की जो ओके। कंसेप्ट रहा है। हुँ, जैसे अगर आप राजस्थान में जाएं तो कुछ क्लैन जिनको आप आज राजपूत के नाम से जानते हैं, हुँ, हुँ। उनके अंदर ये ट्रेडिशन थी। तो वहां का जो फार्मर है वो नहीं जाता था फौज में। पर आप जैसे कह रहे हैं वो वहाँ पे जो अपने एरिया में सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए वो अपने आप को आगे लेके आते थे जब उनकी कोई भी बात होती। जिम्मेवारी होती थी। ओके। जैसे मैंने बताया, वो गांव इस बात पे बसता था कि वो जिम्मेवारी लेते थे इन बाकियों की, कि आप आइए यहाँ पे अपना काम चलाइए। पहली चीज, हम आपकी सेफ्टी की जिम्मेवारी लेते हैं कि कोई भी बाहर से हमला वगैरह होगा तो हम हुँ, हुँ, जब उसका मुकाबला करेंगे। और हुँ, दूसरा, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी लेते थे, फूड सिक्योरिटी की। हुँ, कि भी एक हर एक आर्टिजन, जो भी डिपेंडेंट क्लास, आर्टिजन क्लास, जो भी आप उनको बोलें, सहयोगी क्लास में बोलूंगा उनको, हुँ, हुँ, गांव में रहती थी। उनके प्रति किसान का एक जिम्मेवारी थी। वो जब उसकी फसल निकलती थी तो कुछ हिस्सा उसका, जो उसके साथ जुड़ा हुआ परिवार है, उस वो लेके जाया करता, जी। उसको दिया। उसके बदले में वो सर्विसेज देता था। हुँ, 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 अब जैसे चमार है तो वो जूती बनवा के देगा उस परिवार हुँ, को, या उसके जो हुँ, हुँ, साटा या नारका, जो जिससे बैलों के जुए को बांधते थे, उन चीजों को वो बना के दे। लेकिन ये उसको देगा। और एम्प्लॉयमेंट म्यूचुअली थी कि भाई सबसे पहले ये उसको एम्प्लॉयमेंट देगा और वो इससे लेगा। बार्टर। नॉट बट इट वाज काइंड ऑफ अ म्यूचुअल डिपेंडेंसी। ओके। इट वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ इंडिया। यू सी, ये जब हम कास्टिज्म की बात करते हैं और कास्टिज्म के इल इफेक्ट्स की बात करते हैं, हुँ, हुँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हरियाणा में कास्ट नहीं थी। मैं ये कह रहा हूं कि जो कास्ट डिफरेंशिएशन थी वो मिनिमल थी। ओके। There's a huge difference between, say, the caste as it exists in Bihar, or say even in Maharashtra, or maybe in Tamil Nadu, हुँ, and how it has existed in Haryana. हुँ, हुँ, Here, the it was considered a very bad thing if some artisan class family left a village. It was considered as a bad mark on the एंटायर विलेज। एंटायर विलेज मीन्स जिन्होंने वो गांव बसा रखा है। ओके। अब जैसे मान लो अगर कादियानों का गांव है और उसका, मान लो चमार परिवार चला गया या दूसरा कोई सुनार परिवार चला गया, तो ये माना जाता था इनके अंदर ये न, ये गरीब हैं, ये अपने लोगों को रख नहीं सकते, इसलिए उनको छोड़ के जाना पड़ा। अच्छा। ये जो चीज थी ना, ये जो मॉरल ऑब्लिगेशन वाली बात है, ये मॉरल ऑब्लिगेशन जो कलेक्टिव मॉरल ऑब्लिगेशन था लार्जेस्ट कम्युनिटी का, वो आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेगा।